के फ्रॉडगिरी करके चीटिंग करके टॉप आया है। एक नंबर का चीटर है ये। और क्यों ना हो, ये मथुरा वृंदावन जैसे छोटे छोटे गांव के जो हिंदी मीडियम स्कूल्स और गुरुकुल का स्टैंडर्ड है ना, वो यही हो सकता है जो इनका है। कभी सोचा है आपने कि इस बंदे ने टॉप कैसे किया? 100 आउट ऑफ 100। कैसे? शास्त्री जी, ये गीता पढ़ के, मंत्र पढ़ के, संस्कृत बोल के ना पंडित बन सकते हैं, इंजीनियर। अभी बदत है भाई, अभी बदत। नंदिनी जी, आपने अपना तीसरा प्रश्न तो पूछा ही नहीं, मगर वो मैं पूछूंगा आपसे। अगर मैं संस्कृत बोलता हूँ तो मैं प्राचीन हूँ, अगर हिंदी बोलता हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। अगर बड़े शहर का हूँ तो बहुत क्लास है भाई, अगर छोटे शहर से हूँ तो ब्लडी प्रिमिटिव। Should we be discussing this in IITs? As true IITs, we should be discussing only about innovation, like robotic eye theory for the blind, bionics, quantum mechanics, string theory. इन सब के ट्रेसेस आपको वेदों में मिलेंगे, पर आपको फुर्सत कहाँ है भाई? आप तो बस अपनी टेक्स्ट बुक्स में घिरी हुई हैं, और वेद पढ़ के तो आप पंडित बनेंगी, इंजीनियर नहीं बन सकती। अरे भाई, आप उन वेदों की बात कर रही हैं जिनकी नींव विज्ञान है, और उस संस्कृत की बात कर रही हैं जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, जिसके 1200 स्कूल और 14 यूनिवर्सिटीज अकेले जर्मनी में, जिसे हम सब इंजीनियर्स यहाँ पे इंजीनियरिंग हब मानते हैं यार, और आप उसे कहती है प्राचीन प्रिमिटिव। फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने कहा था अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट ट्रिनिटी न्यू मैक्सिको, डेट थी 16 जुलाई 1945। If the radiance of 1,000 suns were to burst at once into the sky, it would be like the splendor of the mighty one. And now I become death, the destroyer of both worlds. यही बात संस्कृत में बोलूं? कालोश भी लोग, अरे फायदा ही नहीं, पल्ले ही ना पड़ेगी तो है। संस्कृत के जिस श्लोक से रॉबर्ट जी प्रभावित थे ना, वो भगवत गीता का, और भगवत गीता जिसने कही थी ना, वो भी मथुरा वृंदावन के गुरुकुल से ही था। दुनिया उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जानती है, और हम ब्रजवासी उन्हें प्यार से कान्हा कहते हैं। अरे भाई, प्रिमिटिव है तो है, प्राचीन है तो है, पर गर्व है अपनी